हेलो माय स्वीट कैरेमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने ट्विंस माफिया क्रेजी इन लव के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी अपने गार्ड्स की तरफ देखते हैं, बस अपने हेड को यस में हिला देते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। गार्ड्स उनके हेड नोट को देखते हैं, फिर वो उन्हें ग्रीट करके वहां से चले जाते हैं। कुकी बस साइलेंटली बेड पे आ जाते हैं और वो रोने लगते हैं। उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू ड्रॉप होते हैं और वो विस्पर करके कहते हैं, मैंने कभी भी उन्हें सीड्यूस नहीं किया है, मैंने कभी भी उनको अपनी तरफ आने के लिए नहीं कहा। नोना, आप क्यों मुझे इतना गलत समझती हैं? मैं आपको हमेशा अपनी बड़ी सिस्टर की तरह रिस्पेक्ट देता हूँ, आपको प्यार करता हूँ, पर आप मेरे बारे में क्यों ऐसा गलत सोचती हैं? मैंने कभी भी ट्विंस से नहीं कहा कि वो मुझे पसंद करे या मुझसे शादी करे। और वो ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है अपनी सिस्टर की ऐसे हर्टफुल वॉइस को सुन के, उनके वर्ड्स को सुन के। फिर तभी उनका फ़ोन रिंग होता है। कुकी कुछ देर तक अपने फ़ोन को अपने हैंड में लेके बस देखते रहते हैं कि उस पर ट्विंस का फ़ोन आ रहा है। वो फिर एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और अपने आंसू को वाइप करते हैं। फिर वो फ़ोन को पिक करते हैं, कॉल को, और फिर वो अपनी बहुत ही लो टोन में उनसे बात करने लगते हैं, जिसे सुनते ही वी और ते बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और उनसे बोलते हैं, बेबी क्या हुआ, तुम इतना लो क्यों साउंड कर रहे हो, सब ठीक तो है ना? ये सुनते ही कुकी बस उनसे यस कहते हैं। तो वी और ते उनसे बोलते हैं कि हमें बताओ क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा क्यों लो साउंड कर रहे हो, तुम इतने ज़्यादा सैड क्यों हो? तो कुकी उनसे झूठ बोलते, कहते कुछ नहीं, बस मैं थक गया हूँ, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। ये सुनते ही ते और वी कहते हैं कि बेबी तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना बनी? ये सुनने के बाद कुकी एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और उनसे फिर से कहते हैं, नहीं मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, मैं बस बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। और वो ये कहकर फ़ोन को उनसे कट कर देते हैं। वी और ते कुकी के ऐसे बिहेवियर से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो फिर से अपने गार्ड के पास फ़ोन करते हैं और उनसे सारी बातें पूछते हैं। गार्ड उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जिसकी वजह से वी और ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उनको हर्ट कि कोई कैसे कर सकता है उनके बनी बॉय को, और वो उनकी सिस्टर कैसे उन्हें हर्ट कर सकती है। ये सोचकर वो दोनों बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं और वो अपने गार्ड पे शाउट करते हैं, कहते हैं कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, और तुम वहाँ पे अपने लिटिल मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए थे। उस नॉनसेंस गर्ल की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो आके हमारे बेबी बॉय को ऐसे हर्टफुल वर्ड्स कह सके, उसे हर्ट कर सके? तुम क्या कर रहे थे? तो गार्ड्स उनसे कहते हैं, सर हमने उन्हें लिटिल मास्टर को हर्ट नहीं करने दिया, हमने उन्हें बाहर जाने के लिए बोल दिया था, बट वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ लड़की है, वो बस कंटिन्यूसली अपने बैड वर्ड्स बोल रही थी। तो वी उन पे चिल्लाते कहते हैं, तो तुम्हें जभी के जभी उस नॉनसेंस, उस बदतमीज़ लड़की को स्लैप करना चाहिए था और उसे खींचते हुए कुकी के रूम से बाहर लेके जाना था। तो ये सुनते ही गार्ड साइलेंट हो जाते हैं और फिर वी गुस्से में कहते हैं, मैं और ते अभी के अभी जॉन मैंशन में आ रहे हैं। ये सुनने के बाद गार्ड बस यस कहते हैं और फिर फ़ोन को कट कर देते हैं। दूसरी साइड कुकी बस बेड पे लेटे हुए काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं और वो रोते रोते कब सो जाते उन्हें नहीं पता चलता। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद कुकी के डोर अनलॉक होता है। ट्विंस उनके रूम में आ जाते हैं और वो बस कुकी के तरफ देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड लग रहे थे। उनके चिक पे ड्राई टीयर्स के मार्क थे, जिसे देखकर ते और वी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है रोज पे, और वो अभी बस उस गर्ल को बहुत ही हार्डली पनिश करना चाहते हैं। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहे होते हैं। फिर ते वी के हैंड को होल्ड करते हैं और उनसे कहते हैं कि वी इतना ज़्यादा गुस्सा मत करो, कुकी को ये सब पसंद नहीं है। और वो बस कुकी के पास जाते हैं दोनों जने, और वो कुकी के पास बैठ के उनके फेस पे से ड्राई टीयर्स पे अपने हैंड को रब करते हैं। ते और वी उनके हेयर को रब करने लगते हैं। उनके टच से कुकी धीरे धीरे मूव करते हैं और स्लोली अपनी हाफ ओपन आईज से अपने सामने ट्विंस को देख के वो थोड़े से शॉक्ड भी होते हैं और वो खुश भी हो जाते हैं। उनके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर ते और वे भी स्माइल करते हैं और वो तुरंत ही उनके फोरहेड पे दोनों जने किस करते हैं। क्योंकि बस उन दोनों की तरफ देखते हैं और फिर वो स्लोली बेड पे उठ के बैठ जाते हैं
और उन्हें देख के कहते हैं आप दोनों यहाँ पे। तो वी और ते कहते हैं बेबी तुमने हमसे झूठ क्यों कहा, तुम्हें अगर किसी चीज़ से हर्ट होता है तुम हमसे शेयर कर सकते हो, और अब हम उस गर्ल को नहीं छोड़ेंगे, अब हमारे गार्ड्स उसे बहुत ही ज़्यादा पनिश करेंगे। तभी कुकी उन दोनों के हैंड को होल्ड कर लेते हैं, ते और वी के, और उनसे अपनी बहुत ही लो टोन में कहते हैं नहीं ते, नहीं वी, प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, वो मेरी सिस्टर है, मैं नहीं चाहता उन्हें हर्ट हो। और वो ये कहकर बस उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। कुकी की ये बात सुनकर दोनों बहुत ही शॉकिंग फेस से उनकी तरफ देखते और कहते हैं जिन्होंने तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट किया तुम हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करने के बारे में क्यों बात करते हो कुकी, तुम क्यों नहीं चाहते हो कि हम उन्हें पनिश करें। तो कुकी उनसे बहुत ही अपने लो टोन में कहते हैं कि मॉम डैड के जाने के बाद सिर्फ एक वही मेरी फैमिली थे, मेरे पास और कोई नहीं था इस होल वर्ल्ड में, उन्होंने मुझे हमेशा संभाला है, सपोर्ट किया है, चाहे उन्होंने मुझे कितना ही पनिश कराओ, पर वो मेरी सिस्टर है, वो मेरे अंकल आंटी, प्लीज़ मुझे आप प्रॉमिस कीजिए आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो ते और वी उनकी तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि कुकी हम तुम्हें ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते, अगर कोई भी तुम्हें हर्ट करेगा हम उसे ज़रूर पनिश करेंगे, इसके लिए सॉरी कुकी, हम तुम्हें कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते। पर कुकी उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं और अपने सैड फेस से उनकी तरफ देखते हैं। तो ते और वे एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ बेबी तुम अपने ऐसे सैड फेस से हमारी तरफ मत देखो, तुम्हारी इनोसेंट आईज हमें बहुत ज़्यादा हर्ट करती है कि हम तुम्हें ऐसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकते हैं, पर तुम क्यों नहीं समझते हो कि वो तुम्हें हर्ट करते हैं। पर कुकी बस उनकी तरफ अपनी आंखों में आंसू ला के देखते हैं, जिसकी वजह से ते और वी कहते हैं ठीक है हम उन्हें हर्ट नहीं करेंगे, ये उनका लास्ट टाइम था जो उन्होंने तुम्हें हर्ट किया है, इसलिए अब हम उन्हें पनिश नहीं करेंगे, इसके बाद अगर उन्होंने दोबारा तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करी तो हम डेफिनेटली उन्हें बहुत ही ज़्यादा हार्डली पनिश करेंगे। ये सुनकर कुकी थोड़े से खुश हो जाते हैं कि अब ट्विंस उनके अंकल आंटी और रोज़ को पनिश नहीं करेंगे। फिर वो उनसे कहते हैं कि अब आप यहाँ से जाइए, पर ते और वी उनके पास झुकने लगते हैं और उनसे कहते हैं पहले तुम रेस्ट करो, सो जाओ, उसके बाद हम अपने आप चले जाएंगे, तुम्हें इतना ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी वजह से कुकी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और वो उनसे कहते हैं कि प्लीज़ अगर अंकल आंटी को पता चला कि आप मेरे साथ रूम में तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। ये सुनते ही ट्विंस दोनों उनकी तरफ अपनी आईब्रो को रेज करते और उनकी तरफ देखते हैं, कहते हैं बेबी शायद तुम भूल गए हम माफिया हैं, उनकी हिम्मत नहीं है हमारे सामने कुछ भी बोलने की, और अब हम तुम्हारे साथ ही नाइट में रहना चाहते हैं, तुम्हें नहीं पता है हम तुम्हारे बिना कितना ज़्यादा अलोन फील करते हैं, हम तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बैडली अपने पास चाहते हैं, हम तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उनकी ये सारी बातें सुनकर कुकी ब्लश करने लगते हैं और अपने रेड फेस को नीचे कर लेते हैं। अपने बेबी बनी को ऐसे ब्लश करते देखकर ते और वी बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं और वो उनके चिन को पकड़ के ऊपर की तरफ करते हैं और उनके डीप ओशन जैसी आइज में देखने लगते हैं, जिसकी वजह से कुकी को बहुत ज़्यादा शाय फील होती है और उनका हार्ट बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होकर बीट करना शुरू कर देता है। अपने इतने करीब ट्विंस को देख के वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करने लगते हैं कुकी, और वो बस उन दोनों की तरफ देख रहे होते हैं। ट्विंस शेमलेसली उनकी तरफ देखते हैं। वे स्लोली कुकी के नेक के पास आ जाते हैं और उनकी शर्ट के कॉलर को थोड़ा सा नीचे करते हैं और उधर बहुत ही सॉफ्टली और प्यार से वहाँ पे बहुत ही प्यारा एक लव बाइट बना देते हैं, जिसकी वजह से कुकी थोड़ा सा मौन करते हैं और वो बहुत ही हार्डली अपने मौन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उनके माउथ से इतने स्वीट मौन सुनकर ट्विंस को अपने ईयर में सिर्फ एक रोमांटिक म्यूजिक सुनाई दे रहा था, कुकी का मौन, जिसे सुनते ही वो दोनों बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और ते भी कुकी के दूसरी साइड पे एक लव बाइट का मार्क ड्रॉ करने लगते हैं। कुकी बस बेबस होके मौन करने लगते हैं और वह अपने दोनों हैंड को बहुत ही टाइटली अपने शर्ट के एज को बहुत ही टाइटली क्लोज कर लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर ते और वे स्माइल करते हैं और वो उनके हैंड से शर्ट को अलग करते हैं और दोनों जने अपने एक एक हैंड से कुकी के हैंड को बहुत ही प्यार से होल्ड कर लेते हैं।
कुकी बस अपने आइज़ को टाइटली क्लोज कर लेते हैं। फिर उनके नेक को छोड़ने के बाद ट्विंस स्लोली उनसे दूर होते हैं और दोनों जने अपने शर्ट के आगे के कुछ बटन्स को ओपन कर लेते हैं, जिसे ओपन करते ही कुकी उनकी तरफ अपनी वाइडन आइज से देखते हैं। दोनों की चेस्ट शो होने लगते हैं, जिसे देखकर कुकी काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और अपने आइज को नीचे कर लेते हैं। दोनों की मस्कुलर बॉडी को देखकर कुकी बस धीरे से अपने लोअर लिप को बाइट कर लेते हैं, जिसे देखकर ते और भी स्मक करते हैं और उनके करीब आके बैठ जाते हैं और उनके दोनों हैंड को दोनों ट्विंस अपने अपने चेस्ट पे रखते हैं और उन्हें कहते हैं, बेबी ये सब तुम्हारा है, हम सिर्फ तुम्हारे हैं। और ये कहकर उनके हैंड को स्लोली अपनी चेस्ट पे रब करने लगते हैं। कुकी को स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा शाय फील हो रही थी, फिर वो भी धीरे धीरे उनके बॉडी के टच को एंजॉय करने लगते हैं और वो अपने हैंड को बहुत ही प्यार से स्लाइड करने लगते हैं, जिसे देखकर ते और भी स्मक करते हैं और वो कुकी के बिल्कुल करीब आ जाते हैं बहुत ही टाइटली। वो दोनों उनकी वेस्ट को अपने हैंड से ग्रिप कर लेते हैं, जिसकी वजह से कुकी एक बहुत ही स्वीटली मौन करते हैं और ये देखते ही भी तुरंत ही कुकी के फेस को अपनी तरफ टर्न करते हैं और उनके सॉफ्ट पिंक लिप्स पे किस करना शुरू कर देते हैं। किस ब्रेक के बाद फिर वैसे ही ते भी उनके सॉफ्ट लिप्स पे किस करते हैं। कुकी बस हैवीली ब्रीथ ले रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे अपने बनी बॉय के इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल फेस को देख के। दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और हॉट फील कर रहे थे। वो बहुत ही क्रेजीली कुकी को अपने पास चाहते थे, उन्हें बहुत ही टाइटली अपने नीचे मौन कराना चाहते थे। वो बस उनके स्वीट वॉइस को सुनना चाहते थे, जो उनके नाम से बस मौन करे उनके नीचे। इसकी वजह से कुकी बहुत ज़्यादा शाय कर रहे थे, उन दोनों की तरफ वो देख भी नहीं पा रहे थे। ते और भी बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे थे। फिर वो कुकी को बेड पे स्लोली लिटा देते हैं और उनके साइड में आके उनके अप एंड डाउन हो रही चेस्ट पे स्लोली दोनों अपना हेड रख लेते हैं, जिसकी वजह से कुकी बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं। फिर वो अपने हैंड को दोनों के हेयर में लेके जाते हैं और बहुत ही प्यार से रब करने लगते हैं और ट्विंस अपने हैंड को स्लोली कुकी के शर्ट के अंदर स्लाइड कर देते हैं। दोनों ब्रदर उनकी एक एक चेस्ट को पिंच करने लगते हैं, जिसकी वजह से कुकी बहुत ही ज़्यादा हार्डली मौन करते हैं और वो बहुत ही टाइटली ट्विंस के हेयर को ग्रैब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैवीली ब्रीथ लेने लगते हैं। वो तीनों बहुत ज़्यादा हैवी ब्रीथ ले रहे होते हैं। फिर कुकी उनसे बहुत ही लो टोन में कहते हैं कि प्लीज़ अभी आप ये सब मत कीजिए, मैं अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। कुकी के माउथ से ये लाइन सुनते ही दोनों ट्विंस अपने हैंड को वहीं पे ही रोक देते हैं और वो कुकी के शर्ट के अंदर से अपने हैंड को रिमूव करते हैं और वो कुकी की तरफ देखते हैं। कुकी बस अपने आइज़ को टाइटली क्लोज करे होते हैं। जैसे ही ट्विंस उनके बॉडी से अपने हैंड को अलग करते हैं, कुकी अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और उनकी तरफ देखते हैं। ट्विंस तभी बेड से उतर जाते हैं और अपनी शर्ट के बटन को क्लोज करने लगते हैं। कुकी बस उन दोनों की तरफ अपनी वाइडन आइज से देखते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ आप दोनों को। तो दोनों जने अपने फेस पे कोल्ड एक्सप्रेशंस लाते हैं और उनसे कहते हैं कुकी अब बहुत ज़्यादा रात हो गई है और तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो ये सुनकर कुकी बस उनकी तरफ देखते हैं, पर ट्विंस उनकी तरफ नहीं देखते हैं और वो जल्दी से बस रूम से बाहर चले जाते हैं। कुकी बस उन्हें ऐसे जाते हुए देख कर बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने उन दोनों को अपने आप को टच करने से मना कर दिया, कहीं वो दोनों उनसे नाराज़ तो नहीं हो गए। ये सोचकर कुकी परेशान होते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड।